श्रीमद् भगवद गीता कोई सामान्य पुस्तक नहीं, श्रीमद् भगवद गीता केवल पाठ्य या पूज्य ग्रंथ ही नहीं, यद्यपि पाठ्य भी है पूज्य भी है। पठन करने के लिए, पाठ के लिए और आस्था की दृष्टि से भी इस ग्रंथ का अत्यधिक महत्व है ही। लेकिन इस सब के साथ साथ भगवद गीता हमारी दिव्य परंपरा है, भगवद गीता हमारा स्वाभिमान है। भगवद गीता हमारी भारतीय सनातन परंपराओं की पूरे विश्व में एक अनूठी पहचान है। भगवद गीता जीवन का उत्थान है, भगवद गीता परंपराओं का सम्मान है, भगवद गीता विश्व कल्याण है, भगवद गीता समूची मानवता की मुस्कान है। और विचार करके देखें तो भगवद गीता विश्व में व्याप्त हर समस्या का बहुत तर्कसंगत, युक्ति युक्त, लॉजिकल, प्रैक्टिकल और साइंटिफिक सॉल्यूशन है, समाधान है। विश्व में एक ही ग्रंथ है जो लिखा नहीं गया। जो किसी की लेखनी के शब्दों में नहीं उतरा, जो गाया गया है। विश्व का एकमात्र ग्रंथ है जो गाया गया है, और गाया भी एक ऐसे वातावरण में गया है जिसको देखकर आज तक भी विश्व भर के चिंतक, विचारक, रहस्यकार, थिंकर्स, स्कॉलर्स, रिसर्चर्स सब आज तक भी अचंभित हैं कि युद्ध की भूमि और वहाँ गाया जा रहा है शांति का गीत। आज भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि जहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। बड़ा प्रसिद्ध भाव आप सब जानते हैं, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। और उसी का एक अंतरा है कि जहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता। ये गौरव है हमारे भारत का, हमारी परंपराओं का। श्रीमद् भगवद गीता किसी की लेखनी से उतरा हुआ कोई ग्रंथ नहीं, गाया गया है। और गाया भी एक ऐसे वातावरण में गया है जहाँ पूरी तरह कोलाहल है, अशांति है, अस्थिरता है, जहाँ पूरी तरह दुर्भावनाओं ने अपना साम्राज्य स्थापित किया हुआ है, जहाँ शस्त्रों की टंकार लगातार सुनाई पड़ रही है कि युद्ध प्रारंभ होना है। और जैसे कोई तबला वादक तबला बजाने से पहले, कोई सितार वादक अपने संगीत उपकरण को उसको काम में लाने से पहले कुछ उनकी तारें ठीक करता है,
तबला वादक कुछ उसको सेटिंग करता है सारी जब बजाना होता है। ऐसे ही युद्ध की भूमि में शस्त्रों की टंकार सुनाई पड़ रही है गीता उपदेश से पहले। गीता उपदेश के समय में कहीं शस्त्रों की टंकार है, कहीं घोड़े हाथी उनकी रह रह करके चिंगाड़ है बीच में, कहीं उस वातावरण में कुछ करुणामयी पुकार है, कहीं कुछ कुछ हाहाकार चीत्कार भी है। ये सब कुछ उस वातावरण में उस समय भरा हुआ है।